दक्षिण भारत के राज्यों ने अंतर्राज्यीय जल विवादों को बातचीत के जरिए जल सुलझाने के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सुझाव का समर्थन किया है। गुरुवार को दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में जल विवाद के साथ लोकसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा भी प्रमुख से उठा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमित शाह ने अंतर्राज्यीय जल विवादों के जल समाधान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपने राज्य के हितों की रक्षा करना गलत नहीं है, लेकिन अगर इसके कारण किसी राज्य को वर्षों तक पानी से वंचित रहना पड़े और पानी समुद्र से बहता रहे तो इससे किसी का वास्तविक हित पूरा नहीं होता। अमित शाह ने कहा कि ब्रह्मपुत्रा से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने की दिशा में काम किया जाए तो भारत अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी से बच सकता है। इससे कई जल मार्ग भी विकसित किए जा सकते हैं। शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से जुड़े 8 में से 5 विवाद ब्रिटेन शासन से भी पहले के समय से चल रहे थे। उन्होंने कहा कि 5 महीने पहले इन पर अंतरिम समझौता हुआ है। कश्मीर से उत्तर प्रदेश तक 100% विवादों का समाधान कर विवाद मुक्त उत्तर भारत बनाने की दिशा में काम किया गया है। बैठक में परिसीमन का भी मुद्दा प्रमुखता से उठा। दक्षिण राज्यों का कहना था कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण से उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नुकसान हो सकता है। कर्नाटक और तमिलनाडु ने लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को अगले 25 वर्षों तक बनाए रखने की मांग की है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से 1971 की जनगणना को परिसीमन का आधार बनाए रखने 25 वर्षों तक लोकसभा की 543 सीटें बरकरार रखने और महिलाओं के लिए आरक्षण को मौजूदा सीटें के भीतर ही लागू करने की मांग की है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने तमिलनाडु से कहा कि मेकेदातु बांध परियोजना बनने पर उसके हितों की रक्षा की जाएगी। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में शिव कुमार ने कहा कि उन्होंने अमित शाह की मौजूदगी में तमिलनाडु और पौंडीचेरी के हितों की रक्षा का भरोसा दिया है। तमिलनाडु के मंत्री ने स्पष्ट किया है कि बैठक में कर्नाटक के साथ चल रहे कावेरी जल बंटवारे के विवाद पर चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस बैठक में कावेरी नदी जल विवाद या कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ा मामला को नहीं उठाया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ने वाले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा। यह कॉरिडोर कुप्पम के रास्ते बनाने की बात की गई। उन्होंने अमरावती, बेंगलुरु और चेन्नई को जोड़ने वाली ट्रांजिट नेटवर्क का भी प्रस्ताव रखा। वहीं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के परिसंपत्तियों और दिन दहाइयों के बंटवारे से जुड़े मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बातचीत के जरिए सुलझाने का सहमति जताई। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने बैठक में मुल्लापेरियार बांध का मुद्दा उठाया। उन्होंने स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहकारी संवादिता की जरूरत पर जोर दिया। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कृष्णा नदी के पानी पर राज्य के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की। उन्होंने राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग भी मांगा। पौंडीचेरी की ओर से उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने साल भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और पड़ोसी राज्यों, खास करके तमिलनाडु से सहयोग मांगा। उन्होंने सहती जल व्यवस्था विकसित करने की जरूरत बताई। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।